नमस्कार। आज मैं आपको कुबेर देव के धन के संरक्षक बनने की कहानी सुनाऊंगा। जब भारतीय पौराणिक कथाओं में धन के देवताओं की बात आती है, तो अक्सर हम माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। लेकिन समस्त धन संपदा के वास्तविक कोषाध्यक्ष और देवताओं के अजान खजाने के संरक्षक कुबेर देव हैं। उनकी पहचान अक्सर बौने और स्थूल शरीर वाले देव के रूप में की जाती है, जो रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। परंतु उनके इस विशिष्ट स्वरूप और धन के सर्वोच्च संरक्षक बनने के पीछे एक अत्यंत गूढ़ और कम ज्ञात कथा छिपी है, जो उनके प्रारंभिक जीवन, तपस्या, चुनौतियों और अंततः उनके अहंकार के विगलन को दर्शाती है। कथा प्रारंभ होती है महान ऋषि विशर्वा से। विशर्वा स्वयं प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र थे और वे अपनी गहन तपस्या और विद्वत्ता के लिए विख्यात थे। उनकी एक पत्नी थी, जिनका नाम इलाविला या कहीं-कहीं इडाविडा के नाम से भी जाना जाता है, थी, जो एक पुण्यात्मा और धर्मपरायण स्त्री थी। इन्हीं के गर्भ से वैश्रावण नामक एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कुबेर देव के नाम से विख्यात हुए। वैश्रावण अपने पिता की तरह जन्म से ही भौतिक सुखों और ऐश्वर्य के प्रति उदासीन थे। उनका मन बचपन से ही आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त था। वे सांसारिक मोहमाया से परे होकर जीवन के परम सत्य की खोज में लीन रहना चाहते थे। युवा वैश्रावण ने एक बार यह दृढ़ संकल्प किया कि वे ब्रह्मांड के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा को अपनी तपस्या से प्रसन्न करेंगे। उन्होंने हिमालय की दुर्गम चोटियों पर, जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध और कठोर रूप में थी, वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर जीवित रहे। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उससे तीनों लोकों में तेज फैल गया। देवता भी उनकी अटल निष्ठा से चकित थे। वैश्रावण की इस अविचल तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज देखकर वैश्रावण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों से उन्हें उठाते हुए कहा, हे वैश्रावण, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। तुमने किसी भौतिक सुख, शक्ति या लंबी आयु की कामना नहीं की। तुम्हारी निस्वार्थ भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वैश्रावण ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मैं यह वरदान चाहता हूँ कि मुझे सृष्टि के समस्त धन और निधियों का संरक्षक बनाया जाए। मैं चाहता हूँ कि देवताओं, ऋषियों और पुण्य आत्माओं के धन की रक्षा करूं, ताकि वह उचित हाथों में रहे और उसका सदुपयोग हो सके। ब्रह्मा जी उनकी इस अलौकिक कामना से अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने वैश्रावण को न केवल यह वरदान दिया कि वे समस्त धन और निधियों के स्वामी, यानी कि धनपति, और यक्षों तथा गुहायकों के अधिपति बनेंगे, बल्कि उन्हें अष्ट दिक्पालों में से एक, अर्थात उत्तर दिशा का रक्षक भी नियुक्त किया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि उत्तर दिशा को धन और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने उन्हें एक अद्वितीय पुष्पक विमान प्रदान किया। यह विमान केवल इच्छा मात्र से कहीं भी आ जा सकता था, आवश्यकता अनुसार अपना आकार बदल सकता था और इसमें बैठने वालों की संख्या के अनुसार स्वयं को विस्तृत कर सकता था। यह एक चमत्कारिक वाहन था, जो कुबेर की नई जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त था। इसी क्षण से वैश्रावण कुबेर देव के नाम से जाने जाने लगे। अपने नए पद और वरदान के साथ कुबेर देव ने अपनी राजधानी के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश की। उन्होंने लंका के त्रिकूट पर्वत पर एक अत्यंत भव्य और अभेद्य नगरी का निर्माण करने का निश्चय किया। इस कार्य में उन्होंने देवताओं के वास्तुकार स्वयं विश्वकर्मा देव की सहायता ली। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शिल्प कला से लंका को एक अकल्पनीय सौंदर्य और शक्ति प्रदान की। यह नगरी सोने, चांदी और रत्नों से जगमगाती थी।
और इसकी सुरक्षा इतनी सुदृढ़ थी कि इसे जीतना असंभव प्रतीत होता था। कुबेर देव ने लंका में न्याय और धर्मपरायणता से शासन किया। वे देवताओं और खजानों का प्रबंधन करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि धन का वितरण ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार हो। लेकिन नियति ने एक और अध्याय लिखा था। महर्षि विशर्वा की एक और पत्नी थी, राक्षसी कैकसी, जिससे उन्हें शक्तिशाली और अहंकारी पुत्र प्राप्त हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण अपनी माता के राक्षस वंश और स्वयं की अदम्य महत्वाकांक्षा के कारण कुबेर के इस वैभवशाली साम्राज्य से ईर्ष्या करने लगा। उसने भी घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता, गंधर्व, यक्ष या अन्य कोई प्राणी पराजित ना कर सके। मनुष्य और वानर को उसने अपनी शक्ति के सामने तुच्छ समझा और उनका नाम तक वरदान में नहीं लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद अहंकार से चूर रावण ने कुबेर के पास दूत भेजे और लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना अधिकार जताने लगा। कुबेर स्वभाव से शांत और युद्ध से विमुख थे और वे अपने सौतेले भाई से अनावश्यक संघर्ष नहीं करना चाहते थे। उन्होंने शांतिपूर्वक लंका और पुष्पक विमान को रावण को सौंप दिया। यह कुबेर की विनम्रता और अहिंसा का प्रमाण था, पर रावण के अहंकार का भी एक प्रतीक बन गया। अपने राज्य और प्रिय पुष्पक विमान से वंचित होकर कुबेर देव थोड़ी दुखी महसूस किए करने लगे, पर उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, जहां उनके आराध्य भगवान शिव निवास करते थे। उन्होंने गहन भक्ति और विनय के साथ महादेव शिव की स्तुति की और उनसे रहने के लिए एक स्थान मांगा। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके भीतर के सार को समझते हैं, कुबेर की भक्ति और उनकी त्याग भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुबेर को अपने प्रिय निवास कैलाश पर्वत के समीप एक दिव्य नगरी अलकापुरी में रहने की अनुमति दी। अलकापुरी एक रहस्यमयी और अत्यंत रमणीय नगरी है, जो अक्सर बादलों और हिमखंडों से घिरी रहती है। यह कुबेर की नई राजधानी बनी और वे यहीं से ब्रह्मांड के धन का प्रबंधन करने लगे। अलकापुरी को आज भी देवताओं और यक्षों की धन संपत्ति का निवास माना जाता है। अपनी नई राजधानी अलकापुरी से स्थापित होने के बाद कुबेर ने एक बार फिर असीम धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। शायद कहीं ना कहीं उनके मन में अपने इस वैभव का थोड़ा सा अहंकार शेष रह गया था। उन्होंने अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करने के लिए एक अत्यंत विशाल और भव्य भोज का आयोजन करने का निश्चय किया। इस भोज में उन्होंने समस्त देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, जिनमें स्वयं भगवान शिव और देवी पार्वती भी शामिल थे। जब शिव और पार्वती को निमंत्रण देने के लिए कुबेर उनके पास पहुंचे, तो शिव ने कुबेर के मन में पनपते सूक्ष्म अहंकार को भांप लिया। उन्होंने कुबेर से कहा, हे कुबेर, मैं और पार्वती इस समय कहीं और व्यस्त हैं, परंतु तुम हमारे पुत्र गणेश को आमंत्रित कर सकते हो। वह हमारा प्रतिनिधि बनकर तुम्हारे भोज में आएगा। कुबेर ने सोचा कि गणेश तो एक छोटा बालक है, उसे खिलाना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने गर्व के साथ गणेश को आमंत्रित कर लिया। जब गणेश भोज में पहुंचे, तो कुबेर ने उन्हें बड़े आदर से बिठाया और भोजन परोसना शुरू किया। लेकिन आगे जो हुआ, वे किसी ने नहीं सोचा था। गणेश ने असीमित मात्रा में भोजन करना शुरू कर दिया। वे परोसे गए व्यंजनों को इतनी तेजी से खा रहे थे कि कुबेर के भंडार खाली होने लगे। एक एक करके सारे पकवान, मिठाइयाँ, फल और अनाज समाप्त हो गए, लेकिन गणेश गणेश की भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने न केवल सारा भोजन खा लिया, बल्कि भोज के बर्तन, फिर मेज, कुर्सी और अंततः पूरे महल को ही खाने का प्रयास करने लगे। कुबेर भयभीत और असहाय होकर चीखने लगे। उनका सारा धन, उनका सारा वैभव गणेश की असीम भूख के सामने निरर्थक हो गया था।
गणेश अब कुबेर को ही खाने की मुद्रा में आ गए थे। घबराकर कुबेर सीधे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में भागे। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर अपनी दुर्दशा सुनाई और उनसे गणेश को शांत करने की याचना की। शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, कुबेर, तुमने अपने धन पर अभिमान किया था, गणेश तुम्हें यही सबक सिखाने आए थे। फिर शिव ने अपने पास से एक मोदक का टुकड़ा निकाला और गणेश को खाने के लिए दिया। आश्चर्यजनक रूप से उस मोदक को खाते ही गणेश की असीम भूख तुरंत शांत हो गई। उन्होंने संतोष की एक गहरी सांस ली और शांति का अनुभव किया। इस घटना से कुबेर को उनके अहंकार से मुक्ति मिली। उन्होंने समझा कि सच्ची संपत्ति भौतिक संचय में नहीं, बल्कि संतोष, विनम्रता और आध्यात्मिक शक्ति में निहित है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी भौतिक वैभव से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इस प्रकार कुबेर देव, जो अपनी तपस्या से धन के संरक्षक बने थे, उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और अंततः उन्हें विनम्रता का यह महत्वपूर्ण पाठ भी सीखना पड़ा। वे आज भी उत्तर दिशा के दिग्पाल और समस्त धन के कोषाध्यक्ष के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है, भौतिक धन पर अभिमान करना व्यर्थ है। सच्ची शांति और तृप्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। भौतिक संपत्ति नश्वर है, आध्यात्मिक मूल्य शाश्वत है और कुबेर की तपस्या और उनकी निस्वार्थ सेवा की कामना ही उन्हें धनपति बनाती है। यह कहानी कुबेर देव के उस गहन आध्यात्मिक पहलू को उजागर करती है, जो उनकी प्रसिद्ध धन के देवता की छवि के परे है और भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरया।